अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त असद अली मर और आज हमारा 9th बायोलॉजी का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो जब हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनकी बायोलॉजी में कौन सी खिस्मात हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके ओल्ड बुक में जो बातें दी, जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसमें हम 3 डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है उसमें 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हय्यान। तो जाबिर बिन हय्यान था वो हमारे पास जो जो पैदा हुआ था वो 722 में पैदा हुआ था। उसके बाद जो उसकी डेथ हुई थी वो 1817 में हुई थी एडी में। ये जो हमारे पास बुक्स में डेट मेंशन हुई है वो 722 से 817 एडी पर, यानी कि 722 में पैदा हुआ और 817 में उसकी डेथ हो गई। तो ही वाज अ बॉर्न इन ईरान। ये बेसिकली जो पैदा हुआ था वो ईरान में था, यानी कि ये ईरान का पैदाइशी था, रिहाइशगाह था इसकी, तो ये ईरानी था। He was a chemist. Also, he wrote many books, but famous books are two. ये हमारे पास जो एंशंट केमिस्ट्री होती है उस एंशंट केमिस्ट्री में इसे जाबिर बिन हय्यान को फादर या फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। किसका? एंशंट केमिस्ट्री का। ये बेसिकली था केमिस्ट। और उसके बाद जो है ना इसने बहुत सारे बुक्स लिखे थे, बट उनमें जो 2 मशहूर किताबात थे उनमें एक था अल निबातात, जो हमारे पास प्लांट्स के बारे में था, पौधों के बारे में, पौधों दरख्तों के बारे में था। और दूसरा हमारे पास था अल हैवान, यानी कि एनिमल्स, जानवरों के बारे में था। इसने 2 मशहूर फेमस किताब लिखे थे। उसमें अल नबातात था जो पौधों और दरख्तों के बारे में था, और उसके बाद अल हैवानात जो जानवरों के बारे में था। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट है उसका नाम है अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई जो था वो 1741 में पैदा हुआ और 828 में इसका इंतकाल हो गया एडी में। तो बेसिकली ये क्या था? ही वाज अ जूलॉजिस्ट। तो बेसिकली इसने दरख्तों के बारे में बहुत सारी क्या मालूमात थी, ये जूलॉजिस्ट था। ही रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स। दरख्तों के बारे में नहीं, ये जानवरों के बारे में माहिर था। तो उसने बहुत सारी जो किताबात लिखी थी वो जानवरों के बारे में थी। तो उसमें से कुछ किताबें नीचे मेंशन की हुई हैं। अल खैल ऑन हॉर्स, उसने एक किताब लिखी थी वो घोड़े के बारे में थी, जिसे हम कहते हैं अल खैल। उसके बाद उसने सेकंड बुक लिखी थी अल इबलोन, अल इबिल। अल इबिल किसके बारे में थी? ये कैमल के बारे में थी, यानी कि जो ऊँट होते हैं उस ऊँट के बारे में जो उसने किताब लिखी थी उसे हम कहते हैं अल इबिल। उसके बाद तीसरी जो उसने किताब लिखी थी अल शत, जो हमारे पास शीप यानी कि रेवड़ के बारे में थी। और उसके बाद जो इसने और किताबात लिखी थी उनमें अल वहूश थी ऑन विल्ड एनिमल्स। उसने अल वहूश जो किताब लिखी थी ऐसे जानवरों के बारे में लिखी थी जो जंगली जानवर हों, जंगली। अल वहूश की जो मतलब है, जो मीनिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर। और उसके बाद जो उसने लास्ट जो बुक लिखी थी वो था खलकुल इंसान ऑन ह्यूमंस। इंसानों के बारे में इसने किताब लिखी थी जिसे हम कहते हैं खलकुल इंसान। इसने इंसान के सारे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया था, इंटरनल ऑर्गन को, और उसकी जो स्ट्रक्चर थी, उसकी जो बीमारियां थी, उसका जो सॉल्यूशन था, वो खलकुल इंसान में उसने क्या किया था? मेंशन किया था। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा साइंटिस्ट है उसे हम कहते हैं अबू अली सीना। ये जो हमारे पास अबू अली सीना है जो पैदा हुआ था 980 में पैदा हुआ था। उसके बाद इसका जो डेथ हो गई वो 1037 एडी में इसका इंतकाल हो गया। तो बेसिकली क्या था? ही वॉज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसन।
जो भी हमारे पास मेडिसिन थी उनका जो फाउंडर था, जो उसने बुनियाद रखा था, वो कौन था? अबू अली सीना था। उसके बाद ही इज़ कॉल्ड एविसीना इन वीस्ट। ये जो वीस्ट में है, वीस्ट में उसे एविसीना कहा जाता था। एविसीना क्या होता है? हम एविसीना उसे कहते हैं जो एक्सपर्ट हो, जो अपने काम में माहिर हो। तो एविसीना में ये जो डॉक्टर था, ये जो हकीम था, वो ज़्यादा फेमस था, एक्सपर्ट था अपने प्रोफेशन में। उसके बाद ये आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज़, इसने बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया, जिसमें हमारे पास टीबी भी होता है। जो टीबी हम कहते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और उसके बाद इसने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उसमें जो फेमस हमारे पास बुक्स थी, अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। इसमें जो उसमें फेमस किताब थी वो अल कानून थी, और उसके बाद फिल तिब अल शिफा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।